સમાચારની વિગતવાર શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા વાત કરીશું દિલ્હી એમસીડી જે ચૂંટણી હતી તેનું જે પરિણામ હતું તેની આપણે અત્યારે વાત કરીએ તો નિર્માણ ન્યૂઝ અને રિપબ્લિક ટીવી છે તેનું સંયુક્ત કવરેજ અમે આપને અત્યારે બતાવી રહ્યા છીએ. અને અત્યાર સુધી જે વાત કરીએ જે રિઝલ્ટ આવી રહ્યા છે તેમાં અત્યાર સુધીમાં 206 સીટોના જે પરિણામ આવ્યા છે તેમાં વાત કરીએ તો આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા 107 સીટ છે તે જીતવામાં આવી છે. બીજેપીને 89 સીટો છે તે મળી છે. કોંગ્રેસને ફાળે 5 સીટો ગઈ છે અને નિર્દલીય જે પક્ષ છે તેમના ફાળે અત્યાર સુધી 1 સીટ છે તે ગઈ છે. એટલે કે આપણે વાત કરીએ તો આમ આદમી પાર્ટી છે તે અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે અને આ વખતે 15 વર્ષ પછી કે અત્યારે એમસીડીમાં જે એક બદલાવ આવવાનો છે, ઉલટફેર થવાનો છે તે પ્રકારે આપણે અત્યારે હાલના જે પરિણામો જેટલા આવ્યા છે તેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો નિર્માણ ન્યૂઝ અને રિપબ્લિક ટીવીનું આ સંયુક્ત કવરેજ અને આપણે સીધી જ માહિતી પણ આપણે દિલ્હીથી પણ આપતા રહીશું. અમારી સાથે અત્યારે રિપબ્લિક ટીવીના સંવાદદાતા તનિષા અવસ્થી પણ જોડાઈ ગયા છે. તેમની સાથે જ આપણે સીધી माहिती લઈશું. अपनी साथ जोड़ाई गया है दिल्ली थी. तनिषा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव अभी चले, रिजल्ट आ रहा है, कितनी सीटों पर चुनाव का रिजल्ट अभी तक आ चुका है और कौन कौन कहां से आ गए, कहां उलटफेर देखने को मिला है? जी जी बिल्कुल शिवम, अभी मैं हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर. अभी तक लगभग 90 से 100 सीटों के आसपास का रिजल्ट आ चुका है और जैसे आप बता रहे थे जो नतीजे हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं. जो अर्ली ट्रेंड्स जो हम जिसको कहते हैं वो आ चुके हैं बाहर और आम आदमी पार्टी जो है वो हमको दिख रहा है जीते हुए. तो हम ये कह सकते हैं, अब ये हम फाइनली कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी के चुनाव ऑलमोस्ट जीत गया. अभी मैं आपको विजुअल्स दिखाती हूँ. हम हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर. यहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है, हालांकि लीडर्स जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं. तरुण चुग जी हैं यहाँ पे बीजेपी जनरल सेक्रेटरी. थोड़ी देर पहले आदेश गुप्ता से हम लोग ने लाइव बातें की थी. यहाँ पे जो है आप लाइव विजुअल्स देख सकते हैं. ये है बीजेपी का हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में. यहाँ पे जो है तरुण चुग जी मीडिया से बात कर रहे हैं. अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, बीजेपी यही क्लेम कर रहा है कि वो लोग अपनी मेयर बनाएंगे. आइए सुनते हैं तरुण चुग जी क्या कह रहे हैं. सर, रुझान आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो ट्रेंड कर रहा है, क्या आपका कहना है? ऐसा है कि अभी सीटों के परिणाम आए नहीं हैं. सीटों का परिणाम आने में अभी कुछ समय है, लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे. और 2.5 से 3 घंटे में आखिरी 10 बूथ का परिणाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट परिणाम होता है. लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं, जो ट्रेंड दिख रहा है कि भाजपा को 40% से ज़्यादा वोट मिल रहा, जो कि कभी 36% से ज़्यादा मिला ही नहीं. ये 4% की जो बढ़ोतरी है ये भाजपा के लिए एक जनता का आशीर्वाद बड़ा है. थपथपाई है हमारी पीठ जनता ने. और मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली की जनता का, जो केजरीवाल के इतने प्रोपोगंडा के बाद भी, केजरीवाल के झूठ के तिलिस्म के बाद भी, झूठे एडवर्टाइजमेंट के बाद भी कि भाजपा को 20 सीटें नहीं मिलने वाली, उसके अहंकार को भी तोड़ा है और भाजपा को अपने आशीर्वाद में बढ़ोतरी की है. मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं. और 2.5-3 घंटे बीतने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी. बहुत बहुत शुक्रिया तरुण चुग जी बात करने का. सो देयर यू सी शिवम जी, यहाँ पे तरुण चुग जी से जो बीजेपी के जनरल नेशनल सेक्रेटरी हैं वो हमसे बात कर रहे थे. उन्होंने अभी भी जो कॉन्फिडेंस है वो एग्जिबिट किया है और उन्होंने ये कहा है कि अभी भी 3-4 घंटे बाकी हैं और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं. तब तक वो और भी कॉन्फिडेंट हैं कि मेयर जो है दिल्ली में, नेशनल कैपिटल जो हम लोग बोलते हैं, वो बीजेपी की सरकार ही बनाएगी. यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे लीडर्स हैं जो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं. मीडिया का जो सैलाब है वो यहाँ पे बीजेपी ऑफिस में हो चुका है. अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रेशंस की, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं हमें. बट कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स के, तो वहाँ पे जो लड्डू वगैरह हैं वो बिकने चालू हो गए हैं. यहाँ पे हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. लीडर्स जो हैं वो स्टिल दे आर वेटिंग कि कब तक फाइनल रिजल्ट्स आएगा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, उसके बाद ही वो कुछ कह सकते हैं. उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशंस चालू होंगे. शिवम जी, तनिषा अभी बात करें जिस प्रकार से तरुण चुग जी ने भी बोला कि अभी 3-4 घंटे बाकी है, पर अभी 3-4 घंटे में ऐसा क्या बदलाव होगा? बीजेपी को क्यों इतनी आशा है कि अभी भी बीजेपी जीत सकती है? क्योंकि अभी तक 31 पे आम आदमी पार्टी आगे है, 19 पे भारतीय जनता पार्टी जरूर आगे है, 50 का अभी बाकी है सीटों का, और अभी तक 20 सीटें तो पीछे चल रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी से. तो अभी ऐसा क्या बदलाव हो सकता है अभी 3-4 घंटे में? ऐसा
जी जी शिवम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए यहाँ पे जो अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें, जो 4 दिसंबर को हम लोग को देखने को मिला था वो लगभग से लगभग 50% के आसपास था, जो कम है जो लास्ट चुनाव हुए थे। जो पिछले बार जो चुनाव हुए थे एमसीडी के, उसमें ऑलमोस्ट 53% था वोटर टर्नआउट। इस बार जो है वो 50% के आसपास ही वो डोलता रहा। और इस वोटर टर्नआउट के मुताबिक बीजेपी ये बैंक कर रही है कि वो इस बार एमसीडी के चुनाव जीतेंगे। बिकॉज क्योंकि देखिए जैसे तरुण चुग जी कह रहे थे कि लास्ट में 3-4 घंटे में जो 10 पोलिंग बूथ पे भी अगर हम लोग देखें, अगर बीजेपी उसमें ज़्यादा सीटें ले आती हैं, अगर उसमें ट्रेंड्स जो हैं वो बीजेपी के शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी अपनी सरकार ज़रूर बनाएगी यहाँ पे एमसीडी में। वो अपना मेयर ज़रूर इलेक्ट करेगी। तो ये जो अगर हम बात करें जो लो वोटर टर्नआउट है, शायद कहीं ना कहीं वो फेवर कर जाए आखिरी कुछ समय में बीजेपी के लिए। क्योंकि याद रखिए कि जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए हम शुरू से सबको बोलते आ रहे हैं कि अपना राइट टू वोट ज़रूर एक्सरसाइज करें, बाहर आएँ, वोट करें। और वो देखें, क्योंकि ड्राइंग रूम टॉक्स जिसको हम बोलते हैं वो अब चलने वाले नहीं। अगर आप चाहते हैं बदलाव हो तो आपको बाहर आके वोट करना पड़ेगा। और जैसे आपने बात की लगभग कुछ घंटों में, 3-4 घंटों में ये बदल सकता है। क्योंकि अभी और पोलिंग बूथ की अभी और जो बूथ्स लगे हैं, काउंटिंग बूथ्स, उसकी परसेंटेज, उसकी सीट की कितने सीट ले गई है कौन सी पार्टी, वो निकलना ज़रूरी है। शिवम, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें यहाँ पे, वो मुश्किल से अपना अकाउंट बस खोल पाई है। बट शायद ऐसा हो सकता है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में के आसपास कहीं ना कहीं अगर उनको वोट शेयर चाहिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको शायद अपना समर्थन दे दे। बट ये देखने की बात है, क्योंकि कांग्रेस अगर हम बात करें वो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे अटक जाना एक बहुत ही शॉकिंग बात है पूरे देश के लिए। बिकॉज कांग्रेस पार्टी जहां पे वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, अब अगर वो दिल्ली के जो मेन एमसीडी इलेक्शंस है अगर उस पे सिंगल डिजिट पे पड़ जाती है, तो आई एम श्योर ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि वो कहाँ गलत चले गए हैं। शिवम जी, आपने जिस प्रकार से अभी बोला कि कांग्रेस थोड़ी सीटें जरूर से मिली है तो वो बीजेपी को समर्थन कर सकती है, पर जिस प्रकार से देश में अभी माहौल है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, उससे देख के अभी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी से दूर रखने के लिए कांग्रेस या बीजेपी समर्थन में आ सकती है, ऐसा कुछ लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कंडीशंस दिख रही है पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस की, वो कुछ आशाएं बहुत कम है। शिवम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बट जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाई हूँ, अभी तक हमारे सोर्सेस ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं कि कांग्रेस किस पार्टी को अभी तक सपोर्ट करेगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आम आदमी पार्टी, जितना अर्ली ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी शायद मेजॉरिटी से अपनी मेयर जो है वो इलेक्ट कर ले, एमसीडी चुनाव जीत जाए। बीजेपी जो है वो याद रखिएगा बहुत दूर नहीं है, एक हेयर लाइन कॉम्पिटिशन जिसको हम बोलते हैं वो है उनके बीच, एक बहुत ही थिन लाइन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। बिकॉज क्योंकि रिमेंबर, हम लोग इस चुनाव को, जो एमसीडी का चुनाव था, उसको हम लोग ट्राई कॉर्नर्ड बैटल समझ रहे थे, मतलब 3 हिस्सों में बंटने वाला। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये बैटल है, जहां पे दोनों पार्टियों ने 3 डिजिट क्रॉस कर लिया है। लगभग से लगभग जो आम आदमी पार्टी है वो मेजॉरिटी जीतने वाली है। अब ये आम आदमी पार्टी अगर जीत जाती है एमसीडी इलेक्शन, जो हमारे अर्ली ट्रेंड्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत होगी। क्योंकि याद रखिएगा, अभी जो आम आदमी पार्टी है उनके पास 1/3 ऑफ द पावर है दिल्ली के लिए। क्योंकि जो दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, वो 3 हिस्सों में बटा गया है। एक जो है वो है हमारा जो स्टेट असेंबली, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी हैं, द आम आदमी पार्टी इज ऑलरेडी देयर। जो दूसरा है जो एलजी के अंडर आता है, वो देखता है लॉ एंड ऑर्डर, वो है हमारा सेंटर का। तीसरा जो है एमसीडी इलेक्शंस, वो बटा हुआ है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। और अगर आम आदमी पार्टी ये एमसीडी चुनाव जीत जाती है तो फिर उनके पास हाफ ऑफ द दिल्लीज पावर होगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये क्लेम करते आ रहे हैं आम आदमी पार्टी कि वो कट्टर ईमानदार हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जो पॉलिटिकल वेंडेटा चालू किया है, ये सब अगर जो क्लेम करते आ रहे हैं वो
क्लेम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक मैंडेट ने उनका साथ दिया है। एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, ये जो फ्रीबी कल्चर की बात होती है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी गुजरात में आके करी थी, कि जो फ्रीबी कल्चर है, जो रेवड़ी कल्चर है, वो इंडोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आज पब्लिक मैंडेट जो है, अगर आज रिजल्ट्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में होते हैं, तो फिर ये ज़रूर क्लेम करेगी आम आदमी पार्टी की जो फ्रीबी कल्चर है, जो रेवड़ी कल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो दिल्ली के लोगों ने इंडोर्स किया है, अपनाया है। बीजेपी से हम लोग ने बात की थी, अभी तक हालांकि कोई सेलिब्रेशंस चालू नहीं है। शिवम जी sorry। बीजेपी जैसे जी बीजेपी अभी तनिषा जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल का जो केजरीवाल प्रोपागेंडा जो फैला रहा है उसको जनता ने नकारा है, पर जिस प्रकार से अभी तक रिजल्ट आया और अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए कितने चिंता का विषय है, क्योंकि 15 साल बाद ऐसा बदलाव होगा कि एमसीडी में बीजेपी का राज नहीं होगा। तो बीजेपी को कितनी चिंता की आवश्यकता होगी इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो? बिल्कुल शिवम, अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है, जैसे हमारे अर्ली ट्रेंड्स भी कह रहे हैं, जो अर्ली ट्रेंड्स है शायद वो फाइनल नतीजों में बदल जाएं, लेकिन अगर ये सच होता है, जो 15 साल का जो टेन्योर है बीजेपी का, जो एमसीडी में जो वो लोग राज करते आ रहे हैं, वो जो हेजीमोनी है आम आदमी पार्टी वो तोड़ती है। और ये बीजेपी दिल्ली यूनिट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याद रखिए बीजेपी हमेशा डबल इंजन की बात करती आ रही है। यहाँ पे अगर वो दिल्ली एमसीडी चुनाव में फेल हो जाते हैं तो फिर ये जरूर बीजेपी के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने की बात होगी कि वो कहाँ गए हैं। सेंट्रल बीजेपी जो है, जो मेन बीजेपी है, उसको जरूर ये ध्यान देने की जरूरत होगी कि ऐसा दिल्ली यूनिट में क्या हो गया जो वो लोग यहाँ जीत नहीं पाए। अभी मैं आपको विजुअल्स दिखाती हूँ, यहाँ पे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बस होने वाली है दिल्ली बीजेपी की। सब लोग सीटेड है, मीडिया वाले सारे सीटेड है। यहाँ पे कुछ ही देर में जैसे ही फाइनल नतीजे आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे देंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता, वो कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। बट याद रखिए ये सब होगा जब हमारे पास फाइनल नतीजे आ जाएंगे। और जैसे कि आपने कहा, ये जो अगर अर्ली ट्रेंड्स जो है जो रिजल्ट में बदल जाते हैं, बीजेपी के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी। उनको ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि नेशनल कैपिटल में जो एमसीडी चुनाव है, जो इतने इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए उन्होंने जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा और सारे जो चीफ मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लीडर्स जो हैं जो यहाँ पे आके कैंपेन करके गए हैं, क्या वो भी कम पड़ गया कहीं ना कहीं? ये बीजेपी को सोचने की आवश्यकता होगी अगर ये अर्ली ट्रेंड्स जो है नतीजे में बदल जाते हैं। शिवम जी आपने जिस प्रकार से अभी रेवड़ी कल्चर की बात की और अभी गुजरात में जो इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है, रेवड़ी कल्चर वर्सेस नॉन रेवड़ी कल्चर, पर मुद्दों की इसमें बात करें, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे भी अभी गुजरात चुनाव में भी बहुत, जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो दिल्ली के, तो वो भी वो उस कल्चर को बार बार गुजरात के लोगों के साथ जैसे बांट रहे कि हम भी गुजरात में ऐसा करेंगे। पर दिल्ली के मुद्दों की हम बात करें तो कौन से मुद्दे दिल्ली की जनता ने इस बार ध्यान में रखे हैं इस एमसीडी चुनाव में आने के बाद, एमसीडी चुनाव हुआ है उसके बाद? क्योंकि बीजेपी को इस प्रकार झटका लगा है तो मुद्दे बहुत सारे हैं और रेवड़ी कल्चर को अपनाया ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल शिवम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर जो अर्ली ट्रेंड्स है वो नतीजे में बदल जाते हैं, क्योंकि अर्ली ट्रेंड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में ज़रूर पावर में आएगी, और अगर वो लोग ये जीत जाते हैं एमसीडी इलेक्शंस, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने जो फ्रीबी, ये जो रेवड़ी कल्चर है वो एक्सेप्ट किया है, वो इंडोर्स किया है। बट दिस इज़ ओनली आफ्टर अगर नतीजे हमारे सामने आते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी जीत जाती है। बात करें अगर हम लोग दूसरे मुद्दों की, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो दिल्ली मॉडल है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर बहुत ही ज़्यादा चला है, एंड दैट इज़ वाई जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो बहुत ही बिलवड है इस नेशनल कैपिटल में। अगर हम लोग एमसीडी की बात करें, ये चीज़ वहाँ भी चल गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अर्ली ट्रेंड्स तो हम लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं। बात करें अगर दूसरे मुद्दों की, जब मैं ग्राउंड पे थी, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, उस दिन मैंने लोगों से बात करी और लोगों के मुद्दे थे क्लेanलीनेस, मतलब साफ सफाई, उसके बाद जो एयर पोल्यूशन है, बिकॉज अगर आपको याद रहे एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में है वो इतना जानलेवा है, क्योंकि एवरी डे, हर रोज़ हम लोग देखते हैं कि वेरी पुअर टू वर्स्ट कैटेगरी में दिल्ली का एयर पोल्यूशन आता है। करप्शन एक दूसरा मुद्दा है जिसको लोगों ने ध्यान में रख के वोट दिया है, क्योंकि अगर आप याद करें बीजेपी जो है, जब ये एमसीडी चुनाव आने वाले थे, उन्होंने तिहाड़ टेप्स जारी किए थे जिसमें सत्येंद्र जैन जो दिल्ली मिनिस्टर हैं उनको दिखाया गया था
कि वो किस तरीके से तिहाड़ जेल में होते हुए एक मिनिस्टर होते हुए अपने पद का गलत फ़ायदा उठा रहे थे और मसाज ले रहे थे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में थे, और ये सब जब वो जेल में थे। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं वो बहुत ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लोगों ने वोट किया है, ये सोचते हो कि उनको कैसा दिल्ली चाहिए। तो कूड़े का पहाड़, जैसे मैंने आपसे बोला कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा इसी चीज़ पे बैंक करती आ रही है कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, हम दिल्ली को ब्यूटिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक नेशनल कैपिटल है। तो क्लीनलीनेस एक हो गया, दूसरा हो गया करप्शन, और तीसरा जैसे कि मैंने आपसे कहा था एयर पोल्यूशन एक बहुत भारी मुद्दा है, जिसको ध्यान में रख के बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने कैंपेन्स चालू किए थे। और ये मुद्दा जो है वो लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में था जब वो लोग वोट करने जा रहे थे। बैक टू स्टूडियोज। जी जी जी। एक आखिरी सवाल आपसे कांग्रेस को लेके। कांग्रेस जिस प्रकार से अभी कम सीटें हो रही, अभी मात्र 5 सीट अभी सामने आई है, तो क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की इस स्थिति में? पूरे देश में अभी जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, आगे आगे आने वाले चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा कांग्रेस में, और कांग्रेस को कितनी चिंतन की अभी भी जरूरत है इस चुनाव के बाद? देखिए शिवम, अगर हम बात करें कांग्रेस की, वो बहुत ही मुश्किल से अपना अकाउंट खोल पाई है एमसीडी के चुनावों में। और ये याद रखिएगा कि अभी भी डबल डिजिट में नहीं, सिंगल डिजिट में अटकी पड़ी है, जहाँ पे 8 या 9 में उनकी सीटें आई हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब शीला दीक्षित, कांग्रेस की जो लेडी थी, वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वहाँ टफ फाइट होता था। आम आदमी पार्टी के आते ही अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी है जो इस इलेक्शन में, जो इस एमसीडी चुनाव में झगड़ रही है। कांग्रेस बहुत ही मुश्किल से, दे आर लिंपिंग, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग रेस में आ जाएं किसी तरीके से, क्योंकि याद रखिए कांग्रेस जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, कई सदियों से ये पार्टी चलती आ रही है। और अगर ये पार्टी लोकसभा इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन या फिर इवन लोकल इलेक्शन लाइक एमसीडी, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ सिंगल डिजिट या डबल डिजिट पे अटक जाती है, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। जो खड़गे जो अभी अभी इलेक्ट हुए हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट, उनके लिए चिंताजनक बात है। उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस की कैंपेनिंग में या फिर स्ट्रैटेजी में क्या गलत हो गया, जो कांग्रेस अभी अटकी पड़ी है, जो अभी तक वो एज जो एक तरफ नेशनल पार्टी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं कहीं खो सी गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने के लिए कि कहाँ वो लोग गलत चले गए हैं। जहाँ तक हम बात करें कांग्रेस की, हमने ज़रूर बात की थी उनसे, हम लोग ने ट्राई किया था कि हम उनसे बात करें, बट अभी तक उनका कोई रिएक्शन आ नहीं पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि अगर आप कभी ना कभी ग्रैंड ओल्ड पार्टी थे, कभी ना कभी अगर आपने जो चुनाव हैं वो लड़े थे, आप जीते थे, और अगर आप सिंगल डिजिट पे पड़ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनके पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो ये जो है कांग्रेस, अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन हमारे पास आ चुका है, बीजेपी के तरुण चुग जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे हमने बात की थी, उनका रिएक्शन आ चुका है। बट कांग्रेस की जहाँ तक बात करें, अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन दिया नहीं है। शिवम जी जी, तनिषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो દિલ્હી થી જે પ્રકારે આપણી સાથે રિપબ્લિક ટીવીના જે સંવાદદાતા અમારા જોડાયા હતા તનિષા અવસ્થી આપણી સાથે જોડાયા હતા અને તેમની સાથે સીધી જ વાતચીત નિર્માણ ન્યૂઝ અને રિપબ્લિક ટીવીનું સંયુક્ત જે કવરેજ અને અત્યાર સુધીની જે સીટોની આપણે વાત કરીએ તો 109 સીટો જેમાં આમ આદમી પાર્ટી અત્યાર સુધી જીતી ચૂકી છે અને 87 સીટો જે છે કે ત્યાં બીજેપી છે તેણે જીતી છે, પરંતુ હવે આગળના જે સીટો બાકી છે હજી પણ જે 30 થી 40 જેટલી સીટોનું રિઝલ્ટ હજી પણ બાકી છે તેમાં પણ આપણે વાત કરીએ તો 25 થી વધારે સીટો પર આમ આદમી પાર્ટી હજી પણ આગળ ચાલી રહી છે। ત્યારે વાત કરીએ જે પ્રકારે ભાજપ દ્વારા સતત કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે હજી પણ સમય છે, હજી પણ 3 કલાક જેટલો સમય છે અને આમાં ચોક્કસથી બદલાવ થશે અને જે પ્રકારે હજી પણ 20 જેટલી સીટોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પાછળ ચાલી રહી છે અને આવનારા 3 કલાકમાં જે સમય હજી પણ બદલાશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે આવી આશા હજી પણ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી રાખી રહી છે। પરંતુ હાલના જે પરિણામ છે તે પ્રકારે જો રિઝલ્ટ આવે છે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એક ચોક્કસથી ચિંતાનો વિષય ગણી શકાય, કારણ કે 15 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીને દિલ્હી એમસીડીમાં એક મોટો ઝટકો લાગવાનો છે, જ્યારે 15 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી એમસીડીમાંથી સત્તા ગુમાવશે। તો
તો સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ, આજથી શરૂ થઈ રહેલા શિયાળુ સત્રમાં કેન્દ્ર સરકારનો પ્લાન 16 નવા બિલ રજૂ કરવાનો છે, જેમાં બહુરાજ્ય સહકારી સમિતિઓમાં જવાબદારી વધારવી અને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સુધારાથી સંબંધિત બિલ સામેલ છે. આ સત્રમાં રાષ્ટ્રીય દંત ચિકિત્સા